क्या होता है, अब भी अगर आप 50 लाख का स्क्रीनशॉट देख लोगे तो आप वो स्ट्रैटेजी सीखना चाहोगे कि भाई 50 लाख मुझे भी बनाना है, तो क्या वो स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैं 50 लाख बना लूँगा। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, अगर 50 लाख प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए कम से कम 50 लाख का कैपिटल भी लगा होगा। अगर 100% भी रिटर्न मिलता है तो भी 50 लाख तक का तो कम से कम कैपिटल लगा होगा। तो क्या कैपिटल आपके पास में है, सबसे पहले चीज़। और अगर होगा भी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडेटेड चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड नहीं है या प्राइस एक्शन पे डिपेंड नहीं है। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी नए ट्रेडर लोगों के लिए। क्या हो रहा है देखिए, मैक्सिमम जगह पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 25 लाख। ये जो पैसा है तो इससे क्या हो जा रहा है, जो नया ट्रेडर है, जो ट्रेडर बनने के लिए मार्केट में आ रहा है, वो भटक जा रहा है। मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे इंस्टा पे 2-3 दिन पहले मैसेज किया था। मैं उनको बोला भी था कि मैं आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं 2-3 दिन में बना नहीं पाया। तो मैं आज संडे है तो कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर एक वीडियो आपके लिए बना के दूँ। लेकिन दोस्तों देखिए, ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न अगर आपको समझ में तभी आएगा जब आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे। और अगर आप नए ट्रेडर होंगे तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक ट्रेडर के लाइफ में पॉइंट आता ही है। मेरे भी लाइफ में आया था, जहाँ पे मेरा ड्रॉ डाउन हो गया उसकी वजह से। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। नहीं तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। फिर आप यही देखोगे, इसने 50,000 कमा लिया, उसने 2 लाख कमा लिया, किसी ने 1 करोड़ कमा लिया, लेकिन वो आप नहीं कमा पाओगे। क्योंकि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो उसके लिए लास्ट तक देखना ज़रूरी है। तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ये मेरा वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज के जो नए ट्रेडर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो दोस्त ने क्या किया था, मतलब उनका कैपिटल समथिंग 50,000 के आसपास में है और अभी वो ट्रेडिंग स्टार्ट की, लगभग 1 साल से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी ट्रेडर जो आता है वो एकदम से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट नहीं बनाता है, या 1 लाख 2 लाख प्रॉफिट उसका नहीं होता है। उन्होंने कम से कम 2-3 साल दिए होते हैं, तब जाके वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्रेडर बन चुके होते हैं। उसके बाद में फिर उनका प्रॉफिट भी होता है, फिर लॉसेस का भी फेस आता है, उसके बाद में वो फिर से ग्रो करते हैं। तो जैसे मार्केट अप एंड डाउन्स होता है, वैसे ही भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है अप एंड डाउन होता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेडिंग जो सीख रहे हैं उसको छोड़ देंगे। तो किसी का स्क्रीनशॉट देख लिया, 50,000 प्रॉफिट बना है, तो उसका उसने जो स्ट्रैटेजी यूज़ किया वही आप करोगे, तो ऐसे आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। फिर आप तो लाइफ भर कोई ना कोई ट्रेडर को फॉलो ही करते रहोगे, आप खुद कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखिए, आपने देखा होगा लास्ट कुछ दिन से सिर्फ मैं लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ, लर्निंग पे वीडियो बना रहा हूँ। कोई ट्रेडिंग का वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि 50 लाख बना लिए, 10 लाख बना लिए, ये कभी नहीं। क्या होता है, अब भी अगर आप 50 लाख का स्क्रीनशॉट देख लोगे तो आप वो स्ट्रैटेजी सीखना चाहोगे कि भाई 50 लाख मुझे भी बनाना है, तो क्या वो स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैं 50 लाख बना लूँगा। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, अगर 50 लाख प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए कम से कम 50 लाख का कैपिटल भी लगा होगा। अगर 100% भी रिटर्न मिलता है तो भी 50 लाख तक का तो कम से कम कैपिटल लगा होगा। तो क्या कैपिटल आपके पास में है, सबसे पहले चीज़। और अगर होगा भी तो देखिए, वो जो प्रॉफिट बना है, वो प्रॉफिट बनाने के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज़ होता है वो बड़े कैपिटल के होता है। अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो वहाँ पे शायद वो स्ट्रैटेजी काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मुझे 50 लाख का प्रॉफिट बनाना है तो मुझे कम से कम 1 लाख के ऑप्शन सेल करना पड़ेगा, तब जाके 50 पॉइंट मिलने के बाद में मुझे 50 लाख का प्रॉफिट होगा। तो क्या 50 लाख क्वांटिटी सेल करने के लिए, सॉरी 1 लाख क्वांटिटी सेल करने के लिए आपके अकाउंट में उतना कैपिटल है क्या? ये सवाल आपको एक बार पूछना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, देखिए, अगर 1 लाख क्वांटिटी आपको शॉर्ट करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो उसके लिए कम से कम 2 से ढाई करोड़ का आपके पास में आपको फंड चाहिए होगा। तो 2 से ढाई करोड़ के फंड पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, अगर कैलकुलेट करोगे 50 लाख, तो लगभग 20-25% का रिटर्न। और वो अगर आप 50,000 में भी बना रहे हो तो फिर एक ही जैसा हो रहा है। लेकिन आप वो चीज़ों को नहीं समझते हो। आपको लगता है यार 1 घंटे में 50 लाख रुपए प्रॉफिट बना लिया, लेकिन उसके जो बैक साइड में जो चीज़ें होती है दोस्तों, वो आपको समझना पड़ेगा। अभी क्या होता है देखिए, अगर आपको समझो 5 लाख का प्रॉफिट बना भी है,
तो आपको सोचना पड़, आप एक बार सोच के देखिए कि क्या प्लान किया होगा सामने वाले ट्रेडर ने। 1:2 के लिए प्लान किया होगा, या 1:3 के लिए प्लान किया होगा, या 1:10 के लिए प्लान किया होगा। देखिए अगर 50 लाख का प्रॉफिट बनाया किसी ने, या 25 लाख का प्रॉफिट बनाया, तो उसने एटलीस्ट 1:1 का तो प्लान किया होगा कम से कम, या 1:2 का प्लान किया होगा। देखिए अगर 1:1 या 1:2 का भी प्लान करता है, तो 50 लाख का अगर कैपिटल है और 1:1 सॉरी 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है और 1:1 के लिए अगर प्लान किया गया होगा, तो वो अगर वह ट्रेड लॉस में चला जाता तो कम से कम 50 लाख का लॉस होने के भी चांसेस थे। तो क्या आप वो 50 लाख लॉस लेने के लिए रेडी हो अभी? तो ही आप 50 लाख का प्रॉफिट बना पाओगे। ये चीज़ आप पहले अपने आप को आपको बताना पड़ेगा कि अभी आप उतने के लिए कैपेबल नहीं है। आपको इससे धीरे धीरे करके ग्रो करना है। जब ये प्रॉफिट बनेगा उसके बाद में आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आप अभी यही सोचोगे कि भाई मेरे पास कैपिटल 50,000 का है, मैं 50 लाख वाले की स्ट्रैटेजी देख के 50,000 पे कौन ट्रेड करूंगा तो मेरा भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ और मैं क्यों ये वीडियो बता रहा हूँ। देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको क्या काम करना है। अगर आपको मतलब इतना प्रॉफिट चाहिए या इतना प्रॉफिट आपको बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा। जो लोग अभी 50 लाख 60 लाख का प्रॉफिट आपको दिखा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉड है, ये दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन अगर सही भी है, 50 लाख का अगर आपको कोई प्रॉफिट दिखा रहा है, ये सही भी है, तो क्या आपने कभी पूछा है भाई आज आपने जो स्ट्रैटेजी पे 50 लाख बनाए वो इसके पहले कितने बार फेल हो गई थी? तो आज वो सक्सेस हुई है करके वो लोगों ने प्रॉफिट शेयर कर दिया और शायद स्ट्रैटेजी भी आपको बताया होगा। लेकिन जब वो 10 बार फेल हो रही थी वो स्ट्रैटेजी, तब उसके बारे में किसी ने बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने जब ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर रहे थे, जब इस पे ट्रेड कर रहे थे, बहुत सारी मतलब बहुत टाइम उनसे गलती हुई होंगी, बहुत सारे टाइम उसके स्टॉप लॉस गए होंगे। वहाँ पे उन्होंने 7-7 8-8 लाख करके लॉस भी बनाया होगा। हो सकता है जितना आज प्रॉफिट बना उससे ज़्यादा लॉस हुआ होगा ऑलरेडी उनका। तो ये सब चीज़ें ये हम कभी सोचते नहीं है। सिर्फ हम क्या देखते हैं, 50,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का प्रॉफिट है, 1000 क्वांटिटी इंटू 50 पॉइंट, 50,000 हो गए। लेकिन अगर वही 50 पॉइंट डाउन साइड मार्केट चला जाता या आपके अगेंस्ट में चला जाता, तो वो क्या 50-60,000 अगर लॉस होता है तो आप उसको लेने के लिए रेडी हो। ये अगर आप लेने के लिए रेडी हो तो 50,000 का प्रॉफिट आपको भी हो जाएगा, 25 लाख का प्रॉफिट आपको भी हो जाएगा। लेकिन जब आप उतना का रिस्क लेने के लिए रेडी हो, उस पर आपको 10-12 टाइम लॉसेस होने के बाद में आप स्टैंड अप कर सकते हो, तो ही आप उतना प्रॉफिट बना पाओगे। मैं जब स्टार्ट किया था मुझे भी लग रहा था स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, और हालांकि जो भी आदमी है स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेडर होने के लिए नहीं आता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है करके आता है, या बहुत कम टाइम में पैसा मिल जाता है उसके लिए आता है। तो वो लोग कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे दोस्तों। आपको अगर उतना पैसा बनाना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा ट्रेडर बनने पे। जब आप ट्रेडर बनने पे फोकस करोगे तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास में आएगा। लेकिन अगर आप पैसा लेने के लिए आए हो तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे, आपका जो कैपिटल जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। मैंने बहुत बार लगभग 1 शेयर के आस पे लॉस लेके बैठा हूँ मैं, मुझे पता है क्या होता है। अब अगर कंटिन्यूसली यही सोचोगे कि भाई इतना 50 लाख 40 लाख बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कभी भी। आपको एक दिन में 50 लाख का प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा। वो बनेगा लेकिन उसके लिए आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। 50 लाख का लॉस लेने की ताकत आप में जब आ जाएंगी तो 50 लाख प्रॉफिट भी आपके घर में ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको पहले ट्रेडर बनने पे फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए अभी बात तो हो गई आपको ट्रेडर बनना है, लेकिन ट्रेडर किस तरह से बन सकते हैं या ट्रेडर बनने के लिए क्या प्लान हम कर सकते हैं, ये चीज़ों पे हम अभी बात करेंगे। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले फोकस करना पड़ेगा छोटे छोटे प्रॉफिट पे। समझो अगर आप 50,000 का कैपिटल अकाउंट में रखे हो, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा मैं ट्रेडिंग भी करूंगा और ये कैपिटल भी मेरा कम नहीं होना चाहिए। मुझे प्रॉफिट हो नहीं हो ये बात की बात है, उसके बारे में मैं सोचूंगा नहीं, लेकिन ये कैपिटल मेरा ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं ट्रेडिंग भी करना, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग नहीं करूँ, मैं हर रोज़ ट्रेडिंग करूँगा। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत लॉसेस हो जाए, लेकिन ये कैपिटल ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी केस में होगा, वो केस का आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जनरली मैं क्या करता हूँ मैं बता देता हूँ। मैंने क्या किया था जब मुझे लॉसेस हुआ था, मैंने समझो 2 लाख का मेरे पास कैपिटल है, तो मैं क्या करता हूँ 2 लाख को 10 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो 20,000 रुपये होते हैं, 20-20 हज़ार करके 2 लाख हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया फिर, अगर मैं 10 दिन कंटिन्यू लॉस हो जाएगा 20-20 हज़ार, तो 10 दिन में शायद मेरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ
मैंने 10,000 का एक दिन के लिए स्टॉप लॉस रखा। 3 ट्रेड का प्लान करूंगा, 3 ट्रेड में प्लान अगर मैं कर रहा हूँ तो एक ट्रेड में कम से कम 3,000 का लॉस होना चाहिए। और अगर 3 ट्रेड करता हूँ, तीनों के तीनों भी गलत गए मेरे, तो फिर 9,000 का लॉस हो जाएगा। 1,000 मेरा आगे पीछे होने में हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं 3,000 पे ही एग्जिट हो जाऊंगा। मार्केट प्राइस करते करते 3,300 400 भी हो सकता है। तो ये ऐसे करके 10,000 का अगर लॉस हो गया तो मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा। अभी क्या होगा, अगर 10,000 का लॉस हुआ है, ऐसे तो होगा नहीं मुझे पहले 3 ट्रेड मेरे लॉस में चले जाएंगे हर रोज, और ऐसा कंटिन्यूसली 20 दिन तक होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर मैं क्वांटिटी वही हिसाब से रखूंगा कि अगर बहुत वाइल्ड मूव भी आ जाता है तो मुझे 3,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और अगर प्रॉफिट होता है तो फिर मैं 1,000 2,000 3,000 ऐसे करके बुक करते चलूंगा। और मुझे अगर जिस दिन मुझे लग रहा है कि हाँ आज मार्केट में मोमेंटम है, आज मार्केट में मेरा सेटअप काम कर रहा है, तो फिर मैं कंटिन्यू ट्रेड करके एक 20,000 का टारगेट रहेगा। अगर 20,000 तक हो जाता है तो भी मैं सिस्टम बंद कर दूंगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम में 20,000 तक ट्रेड करता हूँ। जिस दिन मार्केट आपके साइड में चल रहा है तो 20,000 प्रॉफिट आपको हो जाता है। नहीं तो पहले ही मार्केट आपको बता देता है एक दो स्टॉप लॉस में कि आज आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो फिर आपको 10,000 लेके रिटर्न आ जाना है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो 20,000 तक मैं वेट करूंगा, और अगर नहीं होता है तो फिर अगर लॉस हो गया तो मैं 10,000 में क्लोज कर दूंगा। दोस्तों ये तरीका मैं क्यों अपना रहा हूँ मैं बताता हूँ। मैं लास्ट कुछ दिन में, अगर आप मेरा PNL देखोगे, मैं 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में या 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 15 से 16 दिन प्रॉफिट में होता था और 7 से 8 दिन लॉस होता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा था, जो 7-8 दिन में लॉस करते जा रहा था वो बहुत बड़ा होता था, और जो 15 दिन मैंने प्रॉफिट बनाया वो थोड़ा कम कम होता था, मतलब उससे बहुत कम होता था, और लॉसेस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता था। अगर मैं वो लॉसेस के दिन एक जगह पे रुक जाता, समझो अगर मैंने आज जैसे मैं ब्लॉक लगा के रखा हो कि 10,000 से ऊपर लॉस लूंगा नहीं, या होता है तो मैं बंद कर दूंगा, वो अगर मैंने किया होता तो मैं फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट में रहता। और मैं यकीन कीजिएगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो 50% से ज़्यादा लोग आज भी प्रॉफिट में आ सकते हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ करना है, उनका जो लॉस है पर डे का वो उनको कैप करना है उसको। अगर वो लॉस कैप कर दोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज भी बन सकते हो, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों। अगर गलत लग रहा होगा, एक बार आप जीरोधा का वो जाके दिखिए जहाँ पे ग्रीन रेड दिखता है, कितने दिन आप लॉस में हो, कितने दिन आप प्रॉफिट में हो। आप लॉस में इसीलिए हो कि लॉस बड़ा होता है, प्रॉफिट छोटा होता है। तो आप अगर लॉस का एक कैप, आपको जनरली समझ में आता है आप दिन में कितना प्रॉफिट बना रहे हो, 4,000 5,000 आप प्रॉफिट जनरली बना लेते हो। तो सीधी चीज है, अगर 2,000 का लॉस हो गया तो पहले आप बंद कर देंगे। पहले अगर लॉस होता है तो आपको सिस्टम को बंद करना इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्या हो जाएगी, सबसे पहले प्रॉफिट में आ जाओगे। अभी जो दोस्त ने मुझे बताया था कि 50,000 का कैपिटल है, उनको फोकस करना पड़ेगा कि 1,000 का अगर लॉस हो जाता है तो मैं बंद कर दूंगा, और अगर 2,000 का प्रॉफिट होता है तो भी मैं बंद कर दूंगा। वो अगर 10 दिन भी प्रॉफिट बना लेते तो 20,000 प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आगने वाले 10 दिन वो कंटिन्यूसली लॉस भी बना देते तो 10,000 का लॉस होगा। ओवरऑल वो 10,000 प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। ये मैंने बहुत अच्छे किताब में पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आने वाले दिन में इस पे रेफरेंस का एक आपको वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो आपको आपके कैपिटल का प्लान करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया कि अगर 20 दिन भी मैं लॉस करता हूँ तो मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, और 20 दिन में कभी कंटिन्यूसली लॉस नहीं हो सकता है। फिर मैंने प्लान किया कि 1:2 में अगर मैं ट्रेड करता हूँ, समझो 1:2 में प्लान करता हूँ, अगर 10,000 का मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, तो कम से कम अगर मार्केट जिस दिन मेरे फेवर में चल रहा है उस दिन मुझे मार्केट से 20,000 तो लेना ही। तो देखिए हर रोज 20,000 भी नहीं होगा, 14-15,000 जो भी होता है, लेकिन आपको फिर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से आज मार्केट चल रहा है या आपकी ट्रेडिंग सेटअप काम कर रहा है, तो उस दिन आप डेफिनेटली ट्रेड करते चाहिए। वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई रुकने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसा नहीं, क्या होता है अगर जिस दिन आपको लग रहा है मार्केट में मोमेंटम है तो उस दिन आपके सेटअप काम करेंगे। ज्यादातर लॉसेस क्यों होता है कि मार्केट में मोमेंटम होता नहीं है और आप एक दो ट्रेड ले लेते हो, फंस जाते हो, वहां पे एग्जिट कर देते हो। आपको समझ में आ रहा है अभी कि मार्केट का कंडीशन नहीं है प्रॉफिट देने का, फिर भी आप ट्रेड लोगे क्यों? क्योंकि अभी आपका जो लॉसेस हुआ है उसको कवर करना है। आप ये नहीं सोचोगे कि मार्केट आज मोमेंटम नहीं है, मार्केट में ये सोचोगे नहीं मार्केट साइडवेज जाता रहेगा तो भी आप ब्रेकआउट देख के ट्रेड तो ले लोगे, लेकिन फिर वो अंदर आ जाएगा क्योंकि आज मार्केट में मोमेंटम नहीं है।
तो ये चीज़ें पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे, थोड़ा थोड़ा कैपिटल बढ़ाते जाओगे इन द सेंस, अगर 50,000 पे आपको 10-20 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप जो 1,000 की रिस्क लेते थे उसको 2,000 कर सकते हो, क्योंकि आने वाले 20 दिनों तक आपके पास में स्टॉप लॉस मार्केट ने ऑलरेडी बना के दे दिया है। वहाँ पे फिर आप रिस्क बढ़ा सकते हो, लेकिन पहले कम से कम 4-6 महीने आपको वही चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जो आप बहुत दिन से करते आ रहे हो। अगर बहुत सारे लोग, क्या होता है देखिए, स्ट्रैटेजी जो है, मतलब कोई ट्रेडिंग सेटअप है, अगर आपके पास में 50,000 का कैपिटल है तो आप कम से कम 1 या 2 ही सेटअप में ट्रेड कीजिएगा। अगर आप 10 से 12 सेटअप में ट्रेड करोगे और कैपिटल ही 50,000 है, जनरली क्या होता है, अगर 50,000 का कैपिटल है, आपने एक सेटअप में ट्रेड कर लिया, वो सेटअप में ट्रेड करने के बाद आपको 1,000-2,000 का लॉस होगा, तो नेक्स्ट सेटअप में ट्रेड करने के लिए अभी आपके पास में 50,000 नहीं होंगे, 48,000 हो गए, या 48-49,000 होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी लॉस कर चुके हो। तो आपको फिर से प्रॉफिट बनाने के लिए जो परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाके वो कवर हो जाएगा। तो इसकी वजह से बताता हूँ, शायद अगर आप एक ही सेटअप पे ट्रेड करोगे ज़्यादा टाइम, जनरली जब तक आपके पास में कुछ पैसे नहीं आ जाते मार्केट के, तब तक तो आपको 1 या 2 ही सेटअप पे ट्रेड करना है। डेली वही सेटअप पे देखिए, ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए स्टार्टिंग में, 1-2 सेटअप यूज़ करके उसमें कंटिन्यूसली ट्रेड कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ी गलतियाँ होगी आपसे, लेकिन जब आप उसको मतलब बहुत अच्छे से सीख जाओगे तो आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं अभी खुद को कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, यार मैंने इतना क्यों स्टडी कर लिया, मुझे इतना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं थी। कम से कम शायद मैं ट्रेंड लाइन और कुछ टेक्निकल चीज़ें 1-2 फॉलो कर लेता पहले से, और अभी तक अगर वही कर रहा होता तो मैं बहुत अच्छे बड़े प्रॉफिट में अभी बैठा होता। लेकिन मैं ये चीज़ आज काम नहीं कर रही, तो मैं नेक्स्ट दिन कुछ और कर रहा हूँ, फिर तीसरे दिन कुछ और कर रहा हूँ। तो और अभी तो वही कर रहा हूँ जो मैं 4 साल 5 साल पहले कर रहा था, वही अभी कर रहा हूँ। लेकिन अगर कंटिन्यूसली मैं तब से वही अभी तक करते आता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकता था। लेकिन ठीक है दोस्तों, ट्रेडर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ये 1-2 साल हमारे इन्वेस्टमेंट थे, आगे चल के हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे भी मार्केट से, लेकिन कहीं भटक नहीं जाना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।